अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 155 है, आई लव यूजर नेम। ठीक है, आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंपली इसको समझते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, टेबल देखते हैं पहले। सपोज करते हैं कि कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिया हुआ है 100, फिर है 50, फिर है 200, फिर है 150, फिर है 200। ठीक है, सपोज ये नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो पहला नंबर है, हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि यही हम लोग का मैक्सिमम है। ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग को बाकी नंबर्स का नहीं पता, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसी को एज्यूम किए ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम भी है। ठीक है, ये जो रेड वाला देख रहे हैं, हम लोग रेड लिए हैं, हम लोग इसको एज्यूम किए हैं कि 100 अभी हम लोग का मैक्सिमम है और मिनिमम भी है। ठीक है, 100 मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग इसको सेकंड नंबर से कंपेयर करेंगे, ठीक है, सेकंड नंबर जो हम लोग का है जैसे 50 है, ठीक। ये 50 को हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या ये इससे पहले जो मैक्सिमम 100 है उससे ज़्यादा है क्या? नहीं है, तो इसीलिए अभी भी मैक्सिमम 100 ही है। ठीक है, इसीलिए अभी मैक्सिमम अभी भी 100 ही है। अब चेक करेंगे क्या ये 50 मिनिमम से कम है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ ये मिनिमम जो 100 था उससे कम है, इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे कि ये 50 अब मिनिमम है। ठीक है, इसलिए मिनिमम के जगह अभी हम लोग 50 लिख रहे हैं। तो जब भी ऐसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ या तो नंबर्स का इंक्रीज हो रहा है या फिर ये नंबर जो यहाँ पे डिक्रीज हो गया, ठीक है, चेंजेस जहाँ जहाँ चेंजेस हो रहे हैं हम लोग उसको ऐसे काउंट में एक एक काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड वाला जो नंबर ले रहे हैं इसको अब चेक करेंगे, क्या ये जो मैक्सिमम था उससे ज़्यादा है? हाँ, देखते हैं कि मैक्सिमम ये 200 तो ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए अब मैक्सिमम कितना है? 200। ठीक है, 100 से 200 हो गया, इसलिए इसको काउंट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या ये जो 200 है, क्या ये मिनिमम इससे पहले जो हम लोग 50 है उससे कम है क्या? नहीं, इसलिए अभी भी मिनिमम 50 ये है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वाला नंबर देखते हैं 150। इसको चेक करेंगे, क्या ये मैक्सिमम जो है हम लोग 200 लिया हुआ उससे ज़्यादा है? नहीं है, इसलिए अभी भी मैक्सिमम 200 ही है। ठीक है, इसको फिर हम लोग चेक करेंगे, क्या ये मिनिमम से कम है? मिनिमम हम लोग का कितना है? 50। ठीक है, तो क्या ये 50 से कम है? नहीं है, इसलिए अभी भी मिनिमम 50 है। उसी तरह हम लोग फिफ्थ वाला जो एलिमेंट ले रहे हैं 200 वाला, ठीक है, इसको चेक करेंगे, क्या ये 200 से ज़्यादा है? नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, इक्वल है। और क्या ये इसलिए अभी भी ये 200 ही है मैक्सिमम। और इसको फिर चेक करेंगे, क्या ये 200 इससे पहले जो मिनिमम है उससे कम है क्या? नहीं है, तो इसलिए अभी भी मिनिमम 50 है। ठीक है, हम लोग इसमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने बार चेंजेस ऑक्योर हो रहे हैं। ठीक है, जितने बार चेंजेस हो रहे हैं बस उसी को एक काउंटर में काउंट करके बस आउटपुट दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 2 चेंजेस हुए हैं, इसलिए आउटपुट 2 आया है। उसी तरह सेकंड वाला अगर एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें इतने सारे नंबर्स लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला है 4664। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को मान के चले कि ये मिनिमम भी है और ये मैक्स भी है, ये मिनिमम भी है। ठीक है, इसी को मान लिए। ठीक है, अब सबसे हम लोग नेक्स्ट वाला नंबर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला नंबर लेंगे, इसको चेक करेंगे, जैसे ये 6496, क्या ये मैक्सिमम से ज़्यादा है? हाँ, मैक्सिमम जब ज़्यादा हो रहा है तो अब मैक्सिमम का वैल्यू ये वाला वैल्यू है, इसीलिए एक चेंजेस जैसे हुआ हम लोग काउंट कर लिए। ठीक है, क्या ये नंबर अब चेक करें, क्या ये मिनिमम से कम है? तो देखते हैं कि मिनिमम से तो ये तो ज़्यादा ही है। ठीक है, इसलिए अभी भी मिनिमम का वैल्यू उतना ही है। ठीक है, अब उसका अगला एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, अगला एलिमेंट देखते हैं, ये वाला 5814, क्या ये मैक्सिमम से ज़्यादा है? नहीं है, तो अभी भी इसलिए मैक्सिमम वैल्यू उतना ही है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। क्या ये नंबर मिनिमम से कम है? नहीं है, इसलिए अभी भी मिनिमम उतना ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला एलिमेंट लेंगे, ये नेक्स्ट वाला नंबर, इसमें क्या ये नंबर मैक्सिमम से ज़्यादा है? तो देखते हैं, हाँ मैक्सिमम से ज़्यादा है। ठीक है, जब ज़्यादा हो रहा है तो अब हम लोग समझ गए कि यही वाला मैक्सिमम है। ठीक है, और एक काउंटर काउंट करेंगे। ठीक है, क्या ये नंबर अब चेक करेंगे मिनिमम से कम है? नहीं है, मिनिमम से तो कम नहीं है, इसलिए अभी भी मिनिमम उतना ही है। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको चलते चलते चलेंगे। यहाँ पे जब हम लोग 8th एलिमेंट ले रहे हैं, इसको देखते हैं कि ये 3698 है। ठीक है, इसको पहले देखते हैं क्या ये मैक्सिमम से ज़्यादा है? तो नहीं, तो अभी भी मैक्स उतना ही है। ठीक है, क्या ये मिनिमम नंबर से कम है? हाँ, ये मिनिमम नंबर से कम हो रहा है। ठीक है, तो कम होने के चलते अभी हम लोग का मिनिमम अच्छे ये होगा 3698, ये हम लोग का अभी मिनिमम है। ठीक है,
तो जैसे ये चेंज हुआ एक, तो हम लोग एक काउंटर में काउंट कर लिए, ठीक है। उसके बाद वाला उसी तरह एक और, जब नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं आखिरी 10th एलिमेंट, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या ये नंबर मैक्सिमम से ज़्यादा है। हाँ, मैक्सिमम से ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको मैक्स में अभी इसको रखेंगे और बोल देंगे कि ये अभी मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। फिर चेक करेंगे क्या ये नंबर मिनिमम से कम है, नहीं है, ठीक है। तो जो मिनिमम से कम नहीं है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो टोटल हम लोग का यहाँ काउंट कितना हुआ, टोटल काउंट हुआ 1 2 3 और 4, इसलिए हम लोग का आउटपुट 4 आया, ठीक है। तो यही करना है। तो इसको थोड़ा कोड में भी देख लेते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, इंट एन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, डिक्लेयर किए जिसमें हम लोग कितना नंबर ऑफ इनपुट्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे सी इन करके एन किए, डेटा लेंगे इसमें से, ठीक है, इनपुट की डेटा इनपुट। उसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे, फॉर लूप इंट आई, ठीक है, आई 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन एन होगा, ठीक है, आई प्लस प्लस में मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स हम लोग जितना एन ले रहे हैं वो एक एक करके हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे। इसके अंदर एक और हम लोग वेरिएबल लेते हैं इंट एम करके, ठीक है, एम करके लिए सी इन एम करेंगे, इंसर्ट करेंगे ये जो हम लोग एक एक, जैसे सबसे पहले हम लोग एन का वैल्यू यहाँ जैसे 5 लिए, एन 5 हुआ, ठीक है। उसके बाद 5 जब हुआ तो हम लोग लूप में लेंगे कि अब हर एक एलिमेंट हम लोग को एक एक इनपुट लेंगे, ठीक है, हर एक एलिमेंट इनपुट लेंगे। तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लिए एम, ठीक है, ये जो एम लिए, अब हर बार जैसे लूप चलते जाएगा एक एक हम लोग एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहला एलिमेंट जो लेंगे उसको हम लोग बोल देंगे कि सबसे पहला एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम भी है मिनिमम भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ करना है। तो इसमें हम लोग कंडीशन दे देते हैं कि इफ़ आई, जो हम लोग लूप चला रहे हैं, आई का अगर पहला एलिमेंट है, ठीक है, इफ़ आई इज इक्वल टू 0, यानी हम लोग अगर पहला एलिमेंट ले रहे हैं तो क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ डिक्लेयर करते हैं इंट मैक्स, मैक्स यानी जब भी हम लोग मैक्सिमम पता चलेगा उसको इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। और एक मिनिमम रखते हैं, ठीक है, अगर कोई मिनिमम मिलता है। और एक काउंटर भी ले लेते हैं जिसमें हम लोग एक एक काउंट करते जाएंगे, ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ये वेरिएबल ले रहे हैं एक एक करके एम में, ठीक है, तो हम लोग एम का जो वेरिएबल सब ले रहे हैं, तो सबसे पहले जो एलिमेंट आएगा उसको हम लोग मैक्स में स्टोर किए, ठीक है, उसको हम लोग मिनिमम में भी स्टोर किए, ठीक है। मतलब जो भी सबसे आई इज इक्वल टू 0 लेने का मतलब यही हुआ कि हम लोग को सबसे पहले बताना होगा कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहीं से मैक्सिमम है, इसी से हम लोग को सबको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू 0 करने से हम लोग पहला वाला को बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम मिनिमम समझ लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब अगर पहला नहीं हुआ, ठीक है, जब पहला नहीं हुआ यानी पहले के बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी इसमें क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इफ एम, यानी जो हम लोग अभी एलिमेंट लिए हैं वो अगर वो ग्रेटर देन मैक्स हुआ, ठीक है, अगर वो मैक्स से ज़्यादा हुआ तो समझ जाएंगे कि अभी जो हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं वो इससे पहले जो मैक्स बोले थे उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी वाला एलिमेंट को बोल देंगे कि ये मैक्स है, ठीक है, मैक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है, और एक काउंट कर देंगे, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और इफ में एक और रखेंगे, इफ एम लेस देन मिनिमम, अगर मिनिमम से कम हुआ, ठीक है, तो मिनिमम इज इक्वल टू एम, ठीक है, इसका भी काउंट करेंगे, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और इसको लास्ट में सी आउट कर देते हैं, सी आउट ये काउंट, ठीक है। अब इसको रन करके दिखाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे यहाँ 5 लिए, सबसे पहले पहले एलिमेंट हम लोग लिए 100, ठीक है, दूसरा एलिमेंट लिए हम लोग 50, ठीक है, तीसरा एलिमेंट लिए 200, चौथा लिए 150 और पांचवा लिए 200, ठीक है। तो टोटल हम लोग का आउटपुट आना चाहिए 2, ठीक है। ये तो हुआ। अब हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि मान लेते हैं इसके नीचे अगर हम लोग जस्ट समझने के लिए पहले वाले के जस्ट पहले अगर हम लोग मैक्स लिखते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि पहला मैक्सिमम कौन सा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं,
फिर मिनिमम लिखेंगे, फिर थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैक्स कौन है, मिनिमम कौन है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग अगर कोई चेंजमेंट होता है कि मैक्सिमम, अगर अगर कोई नया एलिमेंट जो लिए अगर वो मैक्स हुआ, तो उसके बाद मैक्स कौन सा हो रहा है, ठीक है, वो भी देख लेंगे। सी आउट मैक्स, ठीक है, मैक्स हो गया। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, के बाद भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। उसी तरह मान लेते हैं अगर कुछ मिनिमम में चेंजमेंट होता है, तो उसका भी हम लोग देख लेंगे इसी में। सी आउट मिनिमम, ठीक है, थोड़ा स्पेस, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। एक काम करते हैं, ये जो लास्ट वाला है इसके पहले एक, इसको न्यू लाइन में रखने के लिए एंड ऑफ द लाइन कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। जैसे कहाँ इशू है, लाइन 23 में, क्या इस जगह, ठीक है, रन करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 5 एलिमेंट लिए, ठीक है, एक 100 लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, सेकेंड वाला चलाते हैं, ठीक है। टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पहला है 4664, उसके बाद है 6496, उसके बाद है 5814, उसके बाद है 7010, 5762, उसके बाद है 5736, उसके बाद है 6944, उसके बाद है 4850, उसके बाद है 3698, उसके बाद है 7242, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग एन का वैल्यू यहाँ 10 दिए, ठीक है, एन का वैल्यू 10 दिए, 10 दिए, उसका अभी मैक्स और मिनिमम डिक्लेयर किया हुआ है, काउंटर अभी हम लोग का 0 है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे लूप हम लोग चलेगा, आई इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट करके 9 तक जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आई इज इक्वल टू, जो हम लोग यहाँ 0 लिए हैं, तो सबसे पहले एम जो हम लोग डिक्लेयर किए थे, यहाँ पे हम लोग इनपुट एम का वैल्यू कितना लिए हैं, 4664, ठीक है, ये पहला एलिमेंट लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या इफ आई इज इक्वल टू 0 है, हाँ आई 0 यानी ये पहला एलिमेंट है, ठीक है, हम लोग ये पहला इंडेक्सिंग में कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, एम का जितना वैल्यू है वो हम लोग मैक्स में स्टोर कर देंगे, ठीक है। यानी मैक्स का भी वैल्यू कितना हुआ, 4664, ये हुआ मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम में भी वही एम ही रख दिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम में भी 4664। और उसके बाद हम लोग सी आउट करके लिख दिए कि मैक अभी दिखाओ कि मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, तो उसने दिखा दिया मैक्सिमम का वैल्यू है 4664, ठीक है। उसके बोलते हैं हम लोग, फिर बोलते हैं कि मिनिमम का वैल्यू दिखाओ, मिनिमम का भी दिखा दिया 4664, ठीक है। तो ये दोनों दिखा दिया। अब क्या होगा, ये तो हो गया। ये इफ का कंडीशन सही होने के चलते अब एल्स का अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग लूप आई इज इक्वल टू 1 में जाएंगे, ठीक है। आई जब 1 में जाएगा, आई जब 1 में जाएगा, तो आई 1 में जाने के टाइम हम अब इनपुट लेंगे नेक्स्ट वाला एलिमेंट 6496, ठीक है। 64, जब हम लोग एम का वैल्यू लिए, यहाँ एम का वैल्यू लिए 6496, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या आई इज इक्वल टू 0 है, नहीं, आई तो अभी 1 हो गया, इसलिए इफ का कंडीशन गलत हुआ, हम लोग सीधा एल्स में जाएंगे। एल्स में आप देखेंगे क्या एम जो 6496 है, कि ये मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो हम लोग मैक्सिमम देखे थे कितना है, मैक्सिमम है 4664, ठीक है, ये हम लोग का मैक्सिमम था। तो देखते हैं कि ये तो अभी जो हम लोग एम का वैल्यू ले रहे हैं ये तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, अब मैक्स का समझ गए कि ये तो अब ज़्यादा है, तो अब पुराने वाले के ऊपर ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैक्स का वैल्यू होगा एम, यानी ये नया वाला। और इसको जब सी आउट कर देंगे, सी आउट मैक्स, ये अब हम लोग ये वाला निकल गया आउटपुट, ठीक है, ये वाला सी आउट करके दिखाया, ठीक। और ये काउंटर में काउंट कर लिया, ठीक, इस टाइम एक बार, ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग ये एल्स, अब हम लोग ये नेक्स्ट वाला यहाँ पे भी दिखेगा कि क्या हम लोग चेक करेंगे कि एम जो अभी लिए हैं 6496, 6496 एक्चुअली,
ये जो 6496 है क्या ये मिनिमम से कम है? तो मिनिमम तो 4664 है, इससे तो कम है नहीं ये, ठीक है। तो ये इफ का कंडीशन गलत हुआ। तो अब ये वापस सीधा फिर फॉर लूप में जाएगा। फॉर लूप में अब क्या करेगा, आई इज इक्वल टू अब लेगा 3, ठीक है, 2 लेगा अब, ठीक है। आई जब 2 लेगा तो हम लोग एम का वैल्यू इंसर्ट करेंगे कितना, 5814, ठीक है। तो 5814 जब एम का वैल्यू लेंगे, यहाँ पे एम का वैल्यू लिए हम लोग 5814, ठीक है। तो 14 लिए तो पहले चेक करेंगे क्या ये पहला नंबर हो रहा है, मतलब क्या आई इज इक्वल टू 0 है? नहीं है, अभी तो हम आई इज इक्वल टू तो अभी हम लोग 2 लिए, ठीक है। तो इफ का कंडीशन गलत हुआ तो अंदर नहीं जाएगा, सीधा एल्स में जाएगा। एल्स में हम लोग क्या देखेंगे, क्या ये 5 पहले चेक करेंगे, एम जो अभी हम लोग लिए हैं 5814, क्या ये मैक्सिमम से ज़्यादा है? तो मैक्सिमम क्या है हम लोग का, मैक्सिमम हम लोग जानते हैं ये 6496, ये है मैक्सिमम, ठीक है। 6496 हम लोग का मैक्सिमम है। क्या ये मैक्सिमम से ज़्यादा है? नहीं है, ठीक है। तो इफ का कंडीशन गलत हो गया, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे उसके बाद क्या एम जो भी लिए हैं 5814 क्या ये मिनिमम से कम है? मिनिमम हम लोग देखते हैं 4664, ठीक है। ये 4664 अभी भी मिनिमम नहीं है, क्या ये उससे कम है? नहीं है। तो नहीं होने के चलते ये इफ का कंडीशन गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये जब कंडीशन गलत हो गया तो ये लूप यहीं तक, या उसके बाद फिर ये फॉर लूप में जाएगा, ठीक है। फॉर लूप में फिर गया, अब देखेगा क्या आई, मतलब अब हम लोग लेंगे आई इज इक्वल टू 3, ठीक है। आई जब यहाँ 3 लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग एम का वैल्यू इंसर्ट किया, उसके बाद क्या 7010, ठीक है। ये फोर्थ वाला एलिमेंट जब आई इज इक्वल टू 3 लिए हैं तो ये फोर्थ एलिमेंट हम लोग क्या लिए हैं 7010, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये आई इज इक्वल टू 0 है? नहीं है, ठीक है। तो पहले इफ का कंडीशन गलत हुआ तो हम लोग एल्स में जाएंगे। एल्स में देखेंगे कि क्या ये जो हम लोग एम का वैल्यू लिए हैं, एम का हम लोग वैल्यू लिए हैं अभी 7010, ठीक है, 7010। तो क्या ये मैक्सिमम से ज़्यादा है? तो मैक्सिमम हम लोग क्या था 64, ये है, ये वाला हम लोग का मैक्सिमम था ना, मैक्सिमम तो हम लोग का 6496 ये मैक्सिमम था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हाँ, ये तो 7010 तो मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो समझ गए अब ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये जो m का जो वैल्यू है इसको हम लोग मैक्स में स्टोर कर दिया अब, ठीक है। अब हम लोग सी आउट करके मैक्स निकालेंगे, तो ये मैक्स अब दिखा दे रहा है कि अभी मैक्सिमम 7010 है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फिर चेक करेंगे क्या ये m जो हम लोग 7010 है क्या ये मिनिमम से कम है? मिनिमम हम लोग का था 4664 जो अभी भी मिनिमम है ही, ठीक है। तो देखते हैं कि ये तो अभी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि m तो ज़्यादा ही है अभी भी, ठीक है। तो ये इफ का कंडीशन भी यहाँ गलत हुआ, तो ये यहीं तक हुआ। उसके बाद फिर हम लोग आई इज इक्वल टू उसका नेक्स्ट लूप जाएगा आई इज इक्वल टू 4, ठीक है। आई इज इक्वल टू 4 जाएगा, ठीक है। 4 जब किया तो ये चलते जाएगा 4 5 6 7, जब 8 वाला में पहुंचेगा, जब आई इज इक्वल टू यहाँ 8 होगा, यहाँ पे हम लोग m का वैल्यू कितना ले रहे हैं, अभी m का वैल्यू ले रहे हैं 3698, ठीक है। m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिए 3698 हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्या i इज इक्वल टू 0 है? नहीं है, 0 तो नहीं है, ये पहला एलिमेंट हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग तो 9th एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। 9th एलिमेंट ले रहे हैं, इसलिए इफ का कंडीशन गलत हुआ। हम लोग सीधा एल्स में जाएंगे। एल्स में देखेंगे कि अभी जो हम लोग m का वैल्यू लिए हैं 3698, क्या ये मैक्सिमम जो कि है 7010 मैक्सिमम है, क्या उससे ज़्यादा है? नहीं है। तो ये इफ का कंडीशन गलत हुआ। अब हम लोग सेकंड वाला इफ वाला टॉपिक देखेंगे, क्या ये m 3698 क्या ये मिनिमम से कम है? मिनिमम यानी जो 4664 था उससे तो ये कम ही है, ठीक है। अब समझ गए कि ये मिनिमम है अभी, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, जो m का वैल्यू है इसको अब मिनिमम में स्टोर कर दिए और बोल दिए कि ये अभी मिनिमम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3698 मिनिमम है, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको सी आउट करके दिखा दिए मिन कि अभी मिनिमम कौन सा है, ये 3698 मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, ये तो i इज इक्वल टू 8 तक हुआ। अब i इज इक्वल टू 9 यानी आखिरी एलिमेंट जो है i इज इक्वल टू 9 जब होगा तो यहाँ पे हम लोग सी इन एम किए, m का वैल्यू कितना लिए हैं 7242, ये m का वैल्यू हम लोग लिए हैं 7242, ठीक है, 7242 लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या ये i इज इक्वल टू 0 है? नहीं है, क्योंकि i इज इक्वल टू 9 है अभी, ठीक है। इफ का कंडीशन गलत हो गया, सीधे एल्स में जाएंगे। एल्स में देखेंगे कि ये जो हम लोग m लिए हैं अभी 7242,
क्या ये मैक्सिमम से ज़्यादा है? तो हम लोग देखेंगे इससे पहले मैक्सिमम कितना था। मैक्सिमम था इससे पहले 7010, जो कि है ये वाला, ये है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये तो मैक्सिमम से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अब समझ गए कि ये वाला अभी m का जो वैल्यू है ये अभी मैक्सिमम है। ठीक है, इसलिए m का वैल्यू हम लोग मैक्स में अभी स्टोर कर दिए। ठीक है, मैक्स में स्टोर कर दिए और सी आउट करके ये दिखा दिए कि ये मैक्सिमम है, ये जो सी आउट दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये काउंट प्लस प्लस कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये इफ में हम लोग देखें क्या m जो अभी लिए हैं 7242, क्या ये मिनिमम से कम है? मिनिमम जो कि है 3698, क्या उससे कम है? नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हुआ। ठीक है, कंडीशन गलत हो गया। अब हम लोग ये लूप यहाँ फिर वापस आएगा। अब i इज इक्वल टू, जब i प्लस प्लस करेगा, i जब यहाँ वापस आएगा इस जगह i इज इक्वल टू जब 10 करने जाएगा, तो देखिएगा ये कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि i लेस देन n है। ठीक है, तो हम लोग अगर n का वैल्यू जब 10 लिए तो लेस देन n, यानी ये 9 होने से यही इसका लास्ट था। ठीक है, तो अब ये लूप नीचे आएगा, सीधा सी आउट करके हम लोग न्यू लाइन में काउंट निकाल रहे हैं, जो कि ये वाला है कि टोटल कितना काउंट हुआ। ठीक है, ये कितना हुआ, चेंज काउंटिंग में चेंजेस हुआ, एक पहला काउंट हुआ, फिर दूसरा काउंट हुआ, तीसरा, ये चौथा काउंट। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देख। एक मिनट, इसको ये सब हटा देते हैं पहले, ये सब हटा देते हैं, नहीं तो एरर देगा। ये तो सिर्फ समझने के लिए रखे थे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कर दिए, इसको कॉपी करते हैं तो सबमिट करते हैं। एक्सेप्ट है। ठीक है, ये ठीक है। तो